नंबर 1, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी दूध में 2 टुकड़े दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से उबाल कर पीते हैं तो शरीर में कितना भी पुराना दर्द हो ठीक हो जाएगा और पूरा शरीर खूबसूरत और चमकदार बनेगा। नंबर 2, चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी हमेशा बरकरार रहती है। अगर इस सर्दी में अपने वीर्य को बचा लिया तो कल वही आपकी ताकत बनेगी। आपको पता है ये जो वीर्य है ना, वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ताकत है। यही आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता की जड़ है। जिस दिन आप इसकी कीमत को समझ गए, उस दिन से आपकी जिंदगी सच में बदल जाएगी। वीर्य वही ऊर्जा है जिससे आप पैदा हुए। सोचो, अगर यही शक्ति रोजाना बहाते रहोगे तो शरीर कैसे मजबूत रहेगा और मन कैसे स्थिर होगा। जो इंसान वीर्य को संभालता है, उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उसकी आवाज में दम होता है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। जबकि जो इसे नष्ट करता है वो खो देता है अपनी एकाग्रता, अपनी मर्दानगी और अपने सपनों की रफ्तार। वीर्य सिर्फ शरीर नहीं, सफलता की नींव है जिसे बचाकर रखने वाला हर दिन और शक्तिशाली बनता जाता है। भाई सुन, अगर तू वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो ये 21 दिन तेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन ध्यान रखे, ऐसी वरदान उसी को मिलता है जो नरक से गुजरने को तैयार हो। हर कोई कहता है मैं बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब दर्द आता है, जब अंदर से आग जलती है, जब तेरे शरीर का हर कोशिका चिल्लाता है बस अब और नहीं, तो वहीं पर तू हार मान लेता है। वहीं तू अपने ही अंदर से गिर जाता है। और यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक शेर में, क्योंकि शेर दर्द से भागता नहीं, दर्द को खा जाता है। भाई, ये 21 दिन कोई मजाक नहीं है। ये वो जंग है जो तू खुद से लड़ेगा, बिना किसी गवाही के, बिना किसी तालियों के और बिना किसी इनाम के। बस तू और तेरी कमजोरियां। शुरू के पहले 2 दिन तू समझेगा कि आसान है, लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पर भाई, तीसरे दिन जब तेरे अंदर का राक्षस जागेगा, जब तेरे दिमाग में वो गंदे ख्याल बाढ़ की तरह घुसने लगेंगे, जब तेरे हाथ अपने आप उस पुरानी आदत की ओर बढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि असली जंग किसे कहते हैं। और वहीं तू खुद से पूछेगा, क्या मैं सच में खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ? और उसी सवाल से शुरुआत होगी तेरे पुनर्जन्म की। क्योंकि भाई, जब तू खुद को रोकता है, जब तू उस एक पल के सुख के लिए अपनी सारी ऊर्जा बहाने से खुद को रोकता है, तो तू सिर्फ अपने शरीर को नहीं जीतता, तू अपने मन का गुलाम बनने से इनकार करता है। और यही वो पल है जहां तू कमजोर लड़का नहीं, योद्धा बनता है। तू समझ नहीं सकता कि उस एक ना में कितनी ताकत छिपी है। जब तू अपने मन को कहता है नहीं, तब तेरे अंदर का राजा जागता है। और भाई, ये राजा जब उठता है तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन सुन, ये रास्ता सीधा नहीं है। तीसरे से 5वें दिन तक तू महसूस करेगा कि जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही है। मन बोलेगा बस एक बार, फिर नहीं करेंगे। लेकिन वही बस एक बार तुझे फिर उसी कीचड़ में गिरा देगा। तू खुद को आईने में देखेगा और नफरत करेगा कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया। भाई, उस नफरत से भाग मत, उसे महसूस कर, क्योंकि वही तेरी आग बनेगी। जब तू उस गिल्ट को सह लेता है और फिर भी खुद को खड़ा रखता है, वहीं से तू अपनी ताकत की जड़ें बनाना शुरू करता है। 6-7वें दिन तक तू देखेगा कि कुछ बदलने लगा है। आंखों में हल्की चमक, चाल में थोड़ा आत्मविश्वास। लेकिन तभी तेरा मन तुझे धोखा देगा। वो कहेगा अब तू बदल गया है, अब तो थोड़ा रिलैक्स कर ले। और यही सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि भाई, मन को हराने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये मन चालाक है, कपटी है। ये तेरे अपने डर और इच्छाओं का रूप लेकर तुझे बहकाएगा। लेकिन अगर तू इस बार डटा रहा, अगर तू इस बार नहीं झुका, तो जो आग तेरे अंदर जलेगी ना, वो किसी तूफान से कम नहीं होगी। तू महसूस करेगा कि हर दिन, हर सेकंड तू थोड़ा थोड़ा और मजबूत हो रहा है। तू वो नहीं है जो कमजोर इच्छाओं में बह जाता था। अब तू वो है जो अपने शरीर का मालिक है। और यही असली ब्रह्मचर्य है, खुद पर मालिकाना हक। दुनिया तुझे कहेगी पागल हो गया है, इतना सीरियस क्यों है? लेकिन उन्हें नहीं पता तू क्या बना रहा है। तू अपनी आत्मा को फॉर्ज कर रहा है, जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है। और जब 10वां दिन आएगा ना, तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक सन्नाटा है। वो बेचैनी, वो खिंचाव, वो गंदगी गायब। लेकिन ये सन्नाटा डरावना होगा, क्योंकि तेरे मन को हमेशा हलचल की आदत है। वो बोलेगा कुछ तो कर, कुछ तो देख। और तू अगर उस सन्नाटे को सह गया, तो तू अपने जीवन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र पालेगा, संयम। 11वें दिन जब तू आईने में खुद को देखेगा, तो तेरी आंखों में वो चमक होगी जो सिर्फ योद्धाओं में होती है। लेकिन मत भूलना, 12वां दिन तेरा पेशेंस तोड़ेगा। ऐसा लगेगा सब बेकार है, कुछ करने का मन नहीं करेगा। यही वो दिन है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन भाई, वही तो असली बदलाव हो रहा होता है। तू ऊपर से शांत दिखता है, पर अंदर तेरे सिस्टम रीसेट हो रहे हैं। तेरी ऊर्जा अब सही दिशा में बहने लगी है। तू अब सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। 13वें दिन जब तू लोगों से मिलेगा, तो वो तुझ में कुछ महसूस करेंगे बिना बोले। 14वां दिन फिर तुझे झकझोर देगा। मन फिर से हमला करेगा, तेरे सपनों के जरिए, तेरे अतीत के बहाने से। लेकिन अब तू वही नहीं है जो पहले था। तू इस बार डरता नहीं, बस देखता है, सांस लेता है और गुजर जाता है। भाई, ये है असली कंट्रोल। जब तू प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जब तू हर बार ट्रिगर होने पर खुद को रोकता है और मुस्कुराता है, तब तू इंसान नहीं, तू साधक बन जाता है। और भाई, ये तो बस शुरुआत है,
क्योंकि अभी आगे जो आने वाला है वो तेरा असली इम्तिहान होगा, जहां तू या तो खुद को राजा बना देगा या फिर से गुलाम बन जाएगा। तैयार है ना उस अगले पड़ाव के लिए? क्योंकि अब से हर दिन तेरी सीमाओं को तोड़ेगा और वहीं से तू जन्म लेगा नए रूप में। भाई अगर तू यहाँ तक टिक गया है तो समझ ले तू अब उन लोगों में नहीं जो बीच रास्ते से भाग जाते हैं। तू अब उस तपस्या के बीच में खड़ा है जहां से या तो जन्म होगा या फिर अंत। ये अब खेल नहीं है, अब ये तेरा धर्म बन चुका है। 15वां दिन शुरू होते ही तेरे अंदर का एक हिस्सा टूटने लगेगा, क्योंकि वो पुराना तू अब मर रहा है। और जब कोई मरता है तो दर्द होता है भाई। तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर खालीपन है, अजीब बेचैनी है। मन कहेगा अब क्या फायदा, लेकिन तू बस सांस ले, क्योंकि यही वो पल है जब तू राख बनकर फिर से उठेगा। याद रख, हर योद्धा को अपनी आत्मा की राख में से उठना पड़ता है। अब ये वो वक्त है जब तू बाहरी लड़ाई नहीं, अंदर की आग से जूझ रहा है। तू अब खुद को परख रहा है कि क्या वाकई में तेरे अंदर वो हिम्मत है जो तू सोचता था। भाई इस वक्त तू अकेला महसूस करेगा, लेकिन याद रख, अकेलापन ही वो जगह है जहां से ताकत जन्म लेती है। दुनिया शोर में भागती है क्योंकि वो सन्नाटे से डरती है, लेकिन तू अब उस सन्नाटे को गले लगाएगा, क्योंकि वहीं से तुझे अपनी असली आवाज सुनाई देगी। 16वें दिन तू देखेगा कि जो चीजें पहले तुझे उत्तेजित करती थीं, अब उनका असर कम हो गया है। तू अपने ही ट्रिगर्स को पहचानने लगा है। अब वो पुराने वीडियो, वो पुरानी यादें, वो कमजोर पल तेरे लिए बेअसर हो रहे हैं। और यही तो जीत है भाई। ये जीत किसी मेडल या ताली की नहीं, ये जीत तेरे मन के अंदर चल रही उस जंग की है जहां तू अपने ही दिमाग पर हावी हो गया है। लेकिन सावधान, 17वां दिन आसान नहीं होगा, क्योंकि तेरे अंदर अब थोड़ा गर्व आएगा। तू सोचने लगेगा अब तो मैं बदल गया हूँ, अब कोई मुझे गिरा नहीं सकता। और भाई यही सबसे खतरनाक सोच है, क्योंकि जैसे ही अहंकार आया, मन मुस्कुराएगा और बोलेगा शाबाश, अब थोड़ा आराम कर ले। और बस वहीं से फिर तू नीचे गिर सकता है। अहंकार वो जहरीला बीज है जो सबसे ज्यादा तब उगता है जब तू खुद को विजेता समझता है। इसलिए 17वें दिन जब तेरे अंदर वो आवाज उठे तो उसे सुनना नहीं, उसे देखना, पहचानना और फिर शांति से सांस लेना, बस उतना ही करना। यही असली मास्टर है। 18वें दिन सुबह उठते ही जब सूरज की पहली किरण तेरे चेहरे पर पड़ेगी, तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ जागा है। अब तू हर चीज को अलग नजर से देख रहा है। हवा अलग लग रही है, आवाजें अलग लग रही है, जैसे तू पहली बार इस दुनिया को सही मायनों में देख रहा हो। यही वो स्टेट है जहां तू अपने शरीर से ऊपर उठने लगता है। अब तू सिर्फ इच्छाओं का गुलाम नहीं, चेतना का योद्धा है। लेकिन जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे तेरे इम्तिहान भी बढ़ेंगे। रात में सपने आएंगे, पुराने विचार लौटेंगे और तू फिर से डगमगाएगा। लेकिन इस बार तू गिरने के लिए नहीं, गिरकर उठने के लिए बना है। और भाई 19वें दिन वो सबसे बड़ा तूफान आएगा। तेरे अंदर का मन अब आखिरी वार करेगा। वो तेरी सारी पुरानी लतें, सारी यादें, सारी कमजोरियां एक साथ तेरे सामने लाएगा। वो कहेगा देख ले बस एक बार, तेरे 18 दिन के कंट्रोल से क्या फर्क पड़ा। और अगर तू उस पल झुक गया तो तू फिर वहीं लौट जाएगा जहां से शुरू किया था। लेकिन अगर तू उस एक पल टिक गया तो तू अपने जीवन का सबसे बड़ा शेर बन जाएगा। याद रख भाई, जीत हमेशा आखिरी पल में होती है। जब तू सोचता है कि अब और नहीं हो पाएगा, वहीं से शुरुआत होती है असली ताकत की। और जब तू 19वें दिन खुद को रोकता है, उस वक्त तेरा मन टूटता है। वो पहली बार समझता है कि अब तू उसका गुलाम नहीं है, तू अब मालिक है। उस दिन जब तू जीत जाएगा, तेरी आंखों में वो चमक होगी जो किसी ने पहले नहीं देखी होगी। और फिर आएगा 20वां दिन, सबसे खूबसूरत, सबसे खतरनाक दिन, क्योंकि अब तू शांति महसूस करेगा। लेकिन ये शांति धोखा भी हो सकती है। अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि तेरा शरीर और मन दोनों आज्ञाकारी बन गए हैं। लेकिन यही असली सवाल उठेगा, अब क्या? तू इस शक्ति का करेगा क्या? यहीं से तेरी यात्रा की दिशा तय होगी। अगर तू इस शक्ति को दिखावे में लगाएगा तो सब खत्म। लेकिन अगर तू इस शक्ति को उद्देश्य में लगाएगा, अपने लक्ष्यों, अपने परिवार, अपने कर्म में, तो तू ऐसा इंसान बन जाएगा जिसे खुद ब्रह्मांड भी रोक नहीं सकता। और भाई जब तू उस 20वें दिन सूरज की रोशनी में खड़ा होगा तो महसूस करेगा कि तू अब वो लड़का नहीं जो 21 दिन पहले आईने में खुद को देखकर शर्माता था। अब तू वो शेर है जो अपनी आंखों में खुद को देखता है और मुस्कुराता है। लेकिन मत भूलना, असली परीक्षा अभी बाकी है। 21वां दिन अब दरवाजे पर है और वो तुझसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या तू अब खुद से प्यार करता है या अभी भी भाग रहा है? भाई तैयार हो जा, क्योंकि जो आने वाला है वो या तो तुझे रोशनी बना देगा या अंधेरे में फिर से डुबो देगा। भाई अब तू उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से या तो तू खुद को सदा के लिए बदल देगा या फिर वापस उसी दलदल में फिसल जाएगा जहां से तू निकलने की कोशिश कर रहा था। ये अब खेल नहीं है, ये युद्ध है। और तू बीच मैदान में खड़ा है, बिना किसी कवच, बिना किसी साथी, बस अपने मन के सामने। 21वां दिन करीब है, लेकिन अब जो होगा वो किसी फिल्म जैसा नहीं, ये तेरे अंदर की असल क्रांति होगी। 20 दिन तूने लड़ाई की है अपने शरीर से, अपने विचारों से, अपनी लत से, लेकिन अब आखिरी जंग तेरे अहंकार से है। भाई तू नहीं जानता कि मन कितना चालाक है। अब वो तुझे हराने नहीं, छल करने आएगा। वो तेरे ही शब्दों में बोलेगा, तेरे ही अंदाज में समझाएगा कि अब तू जीत गया है, अब आराम कर ले। और यहीं पर अगर तू बेफिक्र हुआ तो सब खत्म। ये 20 दिन की तपस्या पल भर में राख हो जाएगी।
इसलिए अब जागरूक रहना, हर सेकंड, हर सांस। ये वो वक्त है जब तेरे अंदर की ऊर्जा किसी विस्फोट के कगार पर है। अगर तू इसे संभाल पाया तो ये तुझे प्रकाश बना देगी, लेकिन अगर तू फिसला तो यही ऊर्जा तुझे जलाकर राख कर देगी। सुबह उठते ही ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अपने मन का मालिक हूँ। भाई, जब तू ऐसा बोलता है ना तो पूरा शरीर जैसे गूंज उठता है, जैसे हर कोशिका तुझसे कहती है अब तू सही रास्ते पर है। और फिर जब तू चलता है तो हवा तुझे महसूस करती है, लोग तुझे देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि तुझ में क्या बदल गया है। वो बस तेरी आंखों में वो चमक देखते हैं जो किसी आग से निकले हुए इंसान की होती है। और भाई, यही तेरी पहचान है, वो चमक जो किसी बेशर्म लग्जरी से नहीं बल्कि तपस्या से आती है। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। 21वें दिन से पहले तेरे मन की आखिरी चाल बाकी है। रात को जब तू अकेला होगा, जब सन्नाटा होगा, तब तेरे दिमाग में वो पुरानी फिल्म चलेगी। वो वही ख्याल, वही चेहरे, वही पल लाकर तेरे सामने डालेगा और तू एक सेकंड के लिए हिल जाएगा। तू सोचेगा क्या फर्क पड़ेगा, बस एक बार ही तो। लेकिन याद रख भाई, ये बस एक बार वही है जिसने तुझे हर बार गिराया है। तू वहां तक पहुंचा है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तू अब उस दरवाजे पर खड़ा है जहां से या तो मुक्ति है या फिर बर्बादी। उस पल तू खुद से कह, नहीं भाई अब नहीं, मैं वो नहीं हूं जो पहले था, मैं अब शेर हूं। और जब तू ऐसा बोलेगा, तेरे अंदर एक गूंज उठेगी, एक कंपन, एक शक्ति जो तेरे पूरे शरीर में दौड़ जाएगी। वही पल तुझे बदल देगा। तू देखेगा कि तेरे विचार अब अलग है, तेरे अंदर की आवाज अब शांत है। पहले जो बेचैनी थी वो अब स्थिरता बन चुकी है। पहले जो लालच था वो अब शक्ति में बदल गया है। अब तू किसी चीज से भाग नहीं रहा, तू खुद के साथ खड़ा है। भाई, यही असली जीत है, जब तू अपने ही राक्षसों के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं तुझसे नहीं डरता। लेकिन अब एक और इम्तिहान बचेगा दुनिया का। जब तू लोगों के बीच जाएगा तो वो तुझे आजमाएंगे। कोई तेरे डेडिकेशन पर हंसेगा, कोई बोलेगा कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है। लेकिन तू जानता होगा तू जो कर रहा है वो दिखावे के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए है। तू अब वो इंसान नहीं जो वैलिडेशन के लिए जीता था, तू अब वो इंसान है जो खुद के सम्मान के लिए जीता है। भाई, जब तू इस स्टेट में पहुंचेगा ना तो तू महसूस करेगा कि समय धीमा हो गया है। अब तू हर चीज को गहराई से महसूस करता है। अब तेरे अंदर शांति है, पर यह शांति कमजोर नहीं, ये शेर की शांति है जो बोलता नहीं, बस देखता है और वार करता है जब वक्त आता है। और यही तू अब बन चुका है। लेकिन भाई, इस ताकत को संभालना सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि अब तेरा दिमाग बोलेगा, अब तो तू जीत गया, अब कुछ भी कर सकता है। और वहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। क्या तू इस शक्ति को किसी बर्बादी में लगाएगा या इसे अपने कर्म, अपने उद्देश्य में ढालेगा? याद रख, हर शक्ति अगर दिशा में न बहे तो विनाश करती है। इसलिए जब तू उस 21वें दिन सुबह उठेगा तो सबसे पहले अपने मन को प्रणाम कर, अपनी ऊर्जा को प्रणाम कर और कह, अब तू मेरा सेवक है, मैं नहीं। और भाई, यही पल तुझे इंसान से देव बना देगा, क्योंकि अब तू खुद को जीत चुका है। अब तू किसी एडिक्शन का, किसी लालच का, किसी डर का गुलाम नहीं। अब तू वो है जो अपनी आग खुद जलाता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। लेकिन अभी एक बात बाकी है, क्योंकि 21वें दिन के उस सूरज के साथ जो होने वाला है वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, पुनर्जन्म होगा। और भाई, उस क्षण को महसूस करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो तू बनने वाला है उसे देखकर तू खुद कहेगा, अब मैं पहले वाला नहीं हूँ भाई। और अब वो दिन आ चुका है, 21वां दिन, वो दिन जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं था कि कभी इतनी ताकत से जिएगा। वो सुबह, वो सूरज, वो हवा, सब जैसे किसी नई दुनिया के हैं। जब तू आंखें खोलता है ना तो अब सिर्फ सुबह नहीं होती, एक नई जिंदगी शुरू होती है। तू महसूस करता है कि तेरे अंदर अब कोई हलचल नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक अजीब सी स्थिरता, एक गहरी शांति जो तेरी रगों में बह रही है। और भाई, वो शांति डरपोकों की नहीं है, वो शांति योद्धाओं की है जो हर जंग लड़ चुका हो और अब जीत के बाद अपने भीतर का राजमहल बन चुका हो। तू अब वही इंसान नहीं जो शुरू में था, अब तू वो है जिसने खुद के अंदर के जानवर को काबू किया है। अब तू वो है जिसने अपने मन को सेवक बना दिया है। भाई, ये 21 दिन तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या थे। और सच बोलूं तो अब तू जो बन गया है वो कोई और समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये सफर नहीं जिया वो इस एहसास को कभी महसूस नहीं कर पाएगा। जब तू आईने में खुद को देखता है तो वहां अब वो लड़का नहीं दिखता जो खुद से नफरत करता था, जो हर गलती पर गिल्ट में डूब जाता था, जो एक छोटे से सुख के लिए अपनी पूरी ताकत खो देता था। अब वहां खड़ा है एक शेर जिसके चेहरे पर संतुलन है, आंखों में आग है और चाल में एक अजीब सी निडरता। और भाई, यही तो असली जीत है। ये जीत किसी और के खिलाफ नहीं, तेरे अपने अंदर के खिलाफ है। तूने खुद को हराया है और फिर खुद को बनाया है। लेकिन याद रख, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब तेरे पास वो ऊर्जा है जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन सवाल है, तू इसका करेगा क्या? क्योंकि अगर तू इस शक्ति को सिर्फ अपने तक रखेगा तो ये तुझे खा जाएगी। इस ऊर्जा को दिशा दे, इसे अपने काम में लगा, अपने सपनों में लगा, अपने परिवार को बेहतर बनाने में लगा। अब तू वो कर सकता है जो पहले असंभव लगता था। तू अब सिर्फ सोचने वाला नहीं, करने वाला बन चुका है। और भाई, अब कोई चीज तुझे रोक नहीं सकती, ना डर, ना लालच, ना इच्छाएं। तू अब समझ चुका है कि असली मजा पल भर की राहत में नहीं, बल्कि उस कंट्रोल में है जो तूने खुद पर पाया है। याद है ना पहले तू कैसे था? वो बेचैनी, वो अकेलापन, वो गिल्ट जो हर बार अंदर से चीर देता था। और आज देख,
वो सब गायब है। अब जब तू रात में सिर रखकर सोता है तो शांति होती है। अब जब तू लोगों से बात करता है तो आत्मविश्वास होता है। अब जब तू आईने में खुद को देखता है तो गर्व होता है। भाई, ये है असली ब्रह्मचर्य। ये वीर्य रोकने की बात नहीं, ये दिशा देने की बात है। ये उस ऊर्जा को व्यर्थ बहाने से रोकने की कला नहीं, बल्कि उसे जीवन बनाने की कला है। और तूने वो कर दिखाया है। तूने वो जीत ली है जो बहुतों की जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन सुन, ये 21 दिन बस शुरुआत है। अब असली मजा तब है जब तू इस कंट्रोल को अपनी लाइफस्टाइल बना देगा। जब तू हर दिन उठेगा और खुद से कहेगा, आज भी मैं खुद पर जीत हासिल करूंगा। भाई, जिंदगी आसान नहीं होगी, टेम्पटेशंस फिर आएंगे, हालात फिर तुझे परखेंगे, लेकिन अब तेरे अंदर वो शेर जाग चुका है जो भागता नहीं, जो गिरता भी है तो गर्जना करके उठता है। तू अब वो लड़का नहीं जो अंधेरे में छिपकर पछताता है। तू अब वो मर्द है जो उजाले में खड़ा होकर कहता है, हाँ, मैंने खुद को काबू किया। भाई, अब तू समझ गया है कि ताकत मसल्स में नहीं, माइंड में है। जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। अब अगर तू किसी चीज को चाहता है, चाहे वो गोल हो, करियर हो या जिंदगी का कोई सपना, तो तू उसे हासिल करेगा, क्योंकि अब तेरे पास सबसे जरूरी चीज है कंट्रोल। और ये कंट्रोल ही तेरे अंदर की आग को दिशा देता है। तू अब वो ऊर्जा है जो चलती है तो ब्रह्मांड हिल जाता है। और जब कोई तुझसे पूछे, भाई तेरे अंदर ये ग्लो कहां से आया, तू बस मुस्कुरा के कहना, 81 दिन की आग है भाई, 81 दिन की आग। क्योंकि ये सिर्फ दिन नहीं थे, ये तेरी तपस्या थी, तेरी परीक्षा थी, तेरी पहचान थी। अब तू वो शेर है जो ना किसी एडिक्शन का गुलाम है, ना किसी डर का बंदी। अब तू आजाद है, भीतर से भी और बाहर से भी। और भाई, अगर कभी फिर से वो पुराना तू तेरे दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे शांति से देखना और कहना, अब तू मेरे अंदर नहीं बसता। क्योंकि अब तू साधक भी है और योद्धा भी। अब तू वो है जिसने खुद को जीत लिया है। और जब कोई खुद को जीत लेता है ना भाई, तो पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। तो चल, अब सिर उठा, सांस गहरी ले और बाहर निकल, क्योंकि अब वक्त है दुनिया को दिखाने का कि सिर्फ 21 दिन का कंट्रोल नहीं, बल्कि उस कंट्रोल से पैदा हुआ एक शेर क्या कर सकता है। हर रात एक जंग होती थी, किताब एक तरफ और वासना दूसरी तरफ। मैं खुद से वादा करता, आज नहीं, आज कंट्रोल रखूंगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में वही पुरानी हार, वही पछतावा, वही खालीपन। मैं नहीं जानता था कि ये लड़ाई किसी और से नहीं, मेरे अपने दिमाग से है। एक ऐसा दिमाग जो हर बार मुझे झूठी खुशी दिखाकर असली सुख से दूर कर देता था। हर रात मैं खुद से कहता, कल से बदलूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे मैं अपने ही सपनों से दूर जा रहा था। पढ़ाई से ध्यान हट गया, आत्मविश्वास गिर गया और हर बार शीशे में खुद को देखता तो शर्म आती थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं इतना कमजोर क्यों हूं, क्यों हर बार ये वासना जीत जाती है। क्या मैं कभी अपने मन पर काबू पा सकूंगा? फिर एक रात जब सब खत्म सा लग रहा था, मुझे मिला एक 51 दिन का प्लान, एक छोटा सा प्रयोग जिसने मेरे अंदर की अंधेरी सुरंग में पहली बार रोशनी दिखाई। मुझे नहीं पता था कि ये 21 दिन मेरे जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत दिन बनने वाले हैं। आज मैं तुम्हारे सामने वो सच्ची कहानी लेकर आया हूं, जहां एक हारने वाला लड़का अपने ही दिमाग का मालिक बन गया। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सिर्फ 21 दिन में कोई अपनी वासना पर जीत पा सकता है? क्या सिर्फ 3 हफ्तों में तुम अपने मन को आजाद कर सकते हो? चलो शुरू करते हैं उस सफर को, 51 दिन की वह यात्रा जिसने एक हारने वाले को विजेता बना दिया। पार्ट 1, द फॉल, कैसे मैं हारता गया। मैं कॉलेज में फेल होने वाला था, पर असली फेलियर मेरा एग्जाम नहीं था, मेरा मन था। हर रात मेरे अंदर 2 आवाजें लड़ती थी। एक कहती थी, पढ़ ले, बस थोड़ा फोकस कर, और दूसरी धीरे से फुसफुसाती थी, थोड़ा रिलैक्स कर ले, सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देख ले। और मैं हर बार उसी के साथ चला जाता जो इंस्टेंट प्लेजर देती थी। वो झूठी शांति जो कुछ सेकंड की थी, पर उसके बाद आने वाला खालीपन, जैसे किसी गहरे कुएं में गिरना। धीरे धीरे मैं डोपामिन ट्रैप में फंसता चला गया। हर बार दिमाग वही आसान रास्ता चुनता, थोड़ा मजा, थोड़ा नशा, थोड़ा रिलैक्सेशन। लेकिन ये छोटा सा सुख मुझे अंदर से चूर कर रहा था। अश्लील वीडियोस, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, गलत फैंटेसीज, इन सब ने मेरी इच्छा शक्ति, मेरा ध्यान, मेरी नींद, सब कुछ छीन लिया। सुबह उठता तो शर्म से नजरें नीची होती और शाम तक फिर वही रिपीट साइकिल। पहले जो किताबें मुझे रोमांचित करती थीं, अब उन्हें देखते ही नींद आने लगती थी। क्लास में बैठा होता पर दिमाग कहीं और भटकता रहता। लोग कहते, तू तो बहुत स्मार्ट है, तू फेल कैसे हो सकता है? और मैं अंदर से हंस देता। काश वो जान पाते कि मैं किससे हार रहा हूं।
मैं अपने ही दिमाग का गुलाम बन चुका था, एक ऐसा गुलाम जो जानता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाता। हर रात ये जंग और गहरी होती गई। एक तरफ किताबें थीं, मेरे सपनों की निशानी, और दूसरी तरफ स्क्रीन जो पल भर का सुख देती थी, पर धीरे धीरे मेरी आत्मा को निगल रही थी। कभी कभी सोचता, क्या सिर्फ मैं ही ऐसा हूं? क्या बाकी सब इतने स्ट्रांग हैं और मैं इतना वीक? ये सवाल मुझे तोड़ने लगे। हर हार के बाद शर्म, हर सुबह पछतावा, और हर रात वही रिपीट साइकिल। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो सब्जेक्ट जिसमें मैं हमेशा सबसे आगे था, उसी में फेल हो गया। मार्कशीट देखकर हाथ कांप रहे थे, कमरे में सन्नाटा था और मेरी आंखों से आंसू बिना आवाज के गिर रहे थे। मुझे लगा सब खत्म हो गया। मेरे अंदर का आत्मविश्वास, मेरी पहचान सब मिट गई थी। लेकिन उसी रात कुछ बदला। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें छत की ओर, और दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर आज नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं हार किसी और से नहीं, अपने ही मन से रहा था। मैं किताबों से नहीं भाग रहा था, मैं खुद से भाग रहा था। और उसी रात मैंने फैसला किया, अब बहुत हो गया, अब वासना नहीं, परिवर्तन चाहिए। मैंने मोबाइल उठाया, सारे अश्लील कंटेंट डिलीट कर दिए, कसम खाई अब इस जाल में नहीं फंसूंगा। और उसी पल मेरे मन में एक वाक्य गूंजा, जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाले वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उस दिन से मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अब लड़ाई किसी और से नहीं, अपने दिमाग से थी। और यही लड़ाई मुझे अगले 21 दिनों के उस सफर तक ले गई जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। पार्ट 2, द डिसीजन। 21 दिन का संकल्प। उस रात मैंने खुद से कहा, अब बस बहुत हुआ, अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं रहूंगा। 21 दिन, बस 21 दिन अपने मन पर प्रयोग करूंगा। मैंने तय किया कि इन 21 दिनों में मैं खुद को फिर से जन्म दूंगा। मैंने इस यात्रा को 3 हिस्सों में बांटा, डिटॉक्स, रीबिल्ड और रीइंफोर्समेंट। 3 हफ्ते, 3 चरण और एक लक्ष्य। अपने भीतर के उस इंसान को वापस लाना जो कभी सपनों में खोया नहीं करता था, जो अपनी इच्छाओं का मालिक था, गुलाम नहीं। वीक 1, डिटॉक्स। ट्रिगर्स हटाओ। पहले हफ्ते में मुझे समझ आया कि तुम वासना को हराने नहीं जा रहे, तुम उस माहौल को बदलने जा रहे हो जो वासना को जन्म देता है। वासना कोई बाहर की ताकत नहीं है, वो तुम्हारे वातावरण से पनपती है, तुम्हारे फोन से, तुम्हारे रूटीन से, तुम्हारी सोच से। और जब तक वो माहौल नहीं बदलेगा, तब तक तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हारते ही रहोगे। स्टेप 1, ट्रिगर हटाओ। मैंने शुरुआत सबसे कठिन चीज से की, ट्रिगर्स को हटाने से, क्योंकि ट्रिगर ही वो चिंगारी है जो पूरी आग भड़का देती है। मैंने अपने फोन से सभी अश्लील वेबसाइट्स ब्लॉक की, डिजिटल डिटॉक्स एप्स इंस्टॉल की, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर, यूट्यूब का शॉर्ट सेक्शन और वो सारे प्राइवेट टैब्स जहां मेरा मन फिसल जाता था, सब डिलीट। शुरुआती 2 से 3 दिन बहुत कठिन थे। दिमाग जैसे विथड्रॉल मोड में चला गया था। लगातार बेचैनी, गुस्सा, रेस्टलेसनेस, जैसे कोई नशेड़ी अपने नशे से दूर किया गया हो। पर वहीं से असली लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि जब तुम अपनी सुविधा छीनते हो, तब तुम्हारा चरित्र मजबूत बनता है। हर बार अर्ज आती तो मैं खुद से कहता, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा दिमाग है जो पुरानी आदत चाहता है। और धीरे धीरे अर्ज की तीव्रता कम होने लगी। जैसे किसी तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही मन भी हल्का लगने लगा। स्टेप 2, अकेलापन तोड़ो। मुझे समझ आया, वासना की सबसे उपजाऊ जमीन अकेलापन है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मन खुद को बहलाने के लिए वही पुरानी राहें खोजता है। इसलिए मैंने खुद से कहा, अब अकेले नहीं पढ़ूंगा। मैंने अपनी पढ़ाई की जगह बदल दी। अब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता या घर के किचन में, बैल्कनी में, जहां लोग आते जाते रहते। क्योंकि जब आसपास इंसान होते हैं, तब तुम्हारा दिमाग खुद को नियंत्रित रखता है। अकेले कमरे में रहना जैसे खुद को दुश्मन के हवाले कर देना है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि परिस्थिति बदलने से सोच बदलती है। और जैसे जैसे मैंने अकेलापन तोड़ा, वैसे वैसे मन की भटकन भी कम होने लगी। स्टेप 3, एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। तीसरा स्टेप था ऊर्जा को दिशा देना, क्योंकि ऊर्जा को दबाओगे तो वो और विद्रोह करेगी। तुम्हें उसे रीडायरेक्ट करना सीखना होगा। मैंने एक्सरसाइज शुरू की,
पुशअप्स, रनिंग और कुछ योगासन। हर बार जब अर्ज उठती, मैं 20 पुशअप्स करता, ठंडा पानी पीता और मेडिटेशन में बैठ जाता। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जो ऊर्जा पहले नीचे जा रही थी वही अब ऊपर उठ रही है। वो ही कामुक ऊर्जा अब फोकस और आत्मविश्वास में बदलने लगी थी। अब मैं सुबह उठते ही हल्का महसूस करता, दिमाग साफ, मन शांत और आंखों में एक नई चमक थी। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा था। नींद बेहतर हुई, बात करने का आत्मविश्वास लौटा और सबसे बड़ी बात, अब मैं अपने ऊपर गर्व महसूस करने लगा था। पहले हफ्ते ने मुझे सिखाया कि ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें रूपांतरित करना है। तुम वासना को नहीं छोड़ते, बस उसे एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हो जहां वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करती है। अब मैं समझ चुका था, जो इंसान अपने ट्रिगर पहचान लेता है वो अपने दिमाग का मास्टर बन जाता है। मैंने अपने अंदर एक नई आग महसूस की, एक ऐसी आग जो नष्ट नहीं करती बल्कि निर्माण करती है। ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी 2 हफ्ते बाकी थे, रीबिल्ड और रीइंफोर्समेंट, जहां मुझे खुद को फिर से गढ़ना था और उस बदलाव को स्थायी बनाना था। वीक 2, रीबिल्ड, नई आदतें बनाओ। पहले हफ्ते का डिटॉक्स खत्म होते ही मैं थोड़ा हल्का महसूस करने लगा, पर असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि जब पुरानी आदतें जाती हैं तो मन खाली हो जाता है और वही खालीपन तुम्हें फिर पीछे खींचने की कोशिश करता है। अब मुझे सिर्फ वासना से दूर नहीं रहना था, बल्कि नए संस्कार बनाने थे। 1, मेडिटेशन। अपने मन को देखना सीखो, 10 मिनट रोज। मैंने मेडिटेशन को कोई आध्यात्मिक चीज नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह अपनाया। पहले मैं सोचता था इच्छा को रोकना ही जीत है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया, इच्छा को दबाने से नहीं, देखने से उसका असर खत्म होता है। हर सुबह जब भी मन में कोई विचार उठता, मैं उसे बस ऑब्जर्व करता, ना उसे सही कहता ना गलत, बस उसे आने देता और चला जाने देता, और रात में लिख लेता, क्यों आया, कब आया और मैंने क्या किया। धीरे धीरे मुझे अपने ट्रिगर पैटर्न समझ आने लगे। जब भी मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड की बातें करता था, जब भी सोशल मीडिया पर कपल्स दिखते थे, या जब भी मैं रात में अकेला होता था, मन अपने आप पुरानी आदत की तरफ भागता था। पर अब मैं उन विचारों को पकड़ लेता जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दूर से पहचान लेता है। वो अवेयरनेस ही गेम चेंजर बन गई। अब मैं मन के गुलाम नहीं, उसका मालिक बन रहा था। 2, जर्नल राइटिंग। अपने भीतर झांकने का दर्पण। हर रात में अपनी सेल्फ रिपोर्ट लिखता था। आज का दिन कैसा गया, कितनी बार मन भटका, मैंने कहां खुद को रोका और कहां फिसल गया। पहले यह लिखना थोड़ा दर्द देता था, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता, पर धीरे धीरे ये जर्नलिंग मेरी मिरर थेरेपी बन गई। इसने मुझे दिखाया कि मैं हर दिन 1% बेहतर हो रहा हूं। जिस दिन मैं फिसल गया, उस दिन मैंने हार नहीं मानी, बल्कि लिखा, आज मैंने एक गलती पकड़ी है और कल मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। यही माइंडसेट मुझे टिकाए रखता गया, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गिरावट को स्वीकार कर लेता है, वो उठने की पहली सीढ़ी पर कदम रख देता है। 3, रीडिंग हैबिट। आत्मा के लिए ईंधन। मैंने अपने कमरे में एक नई किताब रखी, ब्रह्मचर्य डायरी नाम से। इसमें मैंने हर दिन एक पेज पढ़ने का नियम बनाया। कभी स्वामी विवेकानंद के विचार, कभी चाणक्य नीति, तो कभी गीता के श्लोक। धीरे धीरे मुझे समझ आया, वासना की ऊर्जा भी कोई बुरी चीज नहीं है, बस उसका दिशा गलत है। अगर उसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वही ऊर्जा तपस्या और तेजस में बदल जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। इन पंक्तियों को पढ़कर लगता था मानो हर शब्द मेरी आत्मा में आग जला रहा हो। अब किताबें मेरे दोस्त बन गई थी। जहां पहले मैं इंस्टाग्राम खोलता था, अब वही समय मैं किताब खोलने में लगाता था। नया सर्किट बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे मेरा माइंड एक नया सर्किट बनाने लगा। सुबह मेडिटेशन, दिन में डिसिप्लिन और रात में जर्नलिंग और रीडिंग। अब मुझे डोपामाइन हिट की जरूरत नहीं रही। मुझे शांति मिलती थी खुद को जीतने में। यह दूसरा हफ्ता मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब मैं केवल वासना से दूर नहीं भाग रहा था, मैं अपने असली स्वरूप की तरफ बढ़ रहा था। जब मन स्थिर होता है, तब इंसान को पहली बार खुद से मुलाकात होती है, और वही मुलाकात मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। क्या तुम तैयार हो उस हफ्ते के लिए जहां ये सब और भी गहराई में जाएगा?
क्योंकि तीसरा हफ्ता आने वाला था जहां मैं अपनी आत्मा को रीइंफोर्स करने वाला था। वो हफ्ता जिसने मुझे अटूट बना दिया। वीक 3 रीइंफोर्समेंट, टिके रहना सीखो। तीसरा हफ्ता यानी वह दौर जब शरीर स्थिर था पर मन अब भी चालें चल रहा था, क्योंकि मन की सबसे खतरनाक चाल यही होती है। वो तब हमला करता है जब तुम सोचते हो कि तुम जीत चुके हो। पहले 2 हफ्तों में मैंने खुद को संभाल लिया था, ट्रिगर्स हटा दिए, नई आदतें बना ली। पर तीसरे हफ्ते में मुझे समझ आया कि कंसिस्टेंसी ही असली तपस्या है, क्योंकि अब जंगलत से नहीं अपने पुराने वर्जन से थी। एक विजुअलाइजेशन, खुद को विजेता के रूप में देखना। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में पड़ती, मैं आंखें बंद करता और खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखता जो दृढ़ है, स्थिर है और किसी भी प्रलोभन से ऊपर है। मैं वो हूं जो अपने सपनों के लिए तपस्या करता है। मैं वो हूं जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देता। विजुअलाइजेशन मेरे लिए केवल कल्पना नहीं थी, ये मेरे भविष्य की ब्लूप्रिंट बन गई थी। हर दिन मैं खुद को उस वर्जन में ढालते देखता जो डिस्ट्रैक्शंस के पार है, जो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता है। धीरे धीरे ये विजुअलाइजेशन मेरे दिमाग में इम्प्रिंट होने लगी। अब जब भी कोई वासना का विचार आता, मैं तुरंत अपने माइंड में उस इमेज को रिकॉल करता। वो इमेज जिसमें मैं स्ट्रांग, काम और फोकस्ड हूं, और बस मन वापस अपनी जगह आ जाता। विजुअलाइजेशन ने मेरे अंदर वो इमोशनल सर्किट बनाया जो पहले इंस्टेंट प्लेजर से बनता था, अब लॉन्ग टर्म विक्ट्री से बनने लगा। 2 थॉट ऑब्जर्वेशन, विचारों को आते जाते देखना। तीसरे हफ्ते में मैंने एक गहरी बात सीखी। विचारों से लड़ना उन्हें और मजबूत बना देता है। इसलिए अब मैं उनसे लड़ता नहीं था, बस ऑब्जर्व करता था। जब भी कोई कामुक विचार आता, मैं आंखें बंद करता और खुद से कहता, ये मैं नहीं हूं, ये बस एक क्लाउड है। मैं स्काई हूं। क्लाउड्स आते हैं, जाते हैं, पर स्काई हमेशा शांत रहता है। यू आर द स्काई, नॉट योर थॉट्स। इस एक लाइन ने मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। पहले मैं विचारों को गलत मानकर उनसे भागता था, अब मैं उन्हें स्वीकार कर बस देखता था। धीरे धीरे उन विचारों की ताकत खत्म होने लगी, क्योंकि जो चीज तुम देख लेते हो वो अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। ये टेक्निक इतनी शक्तिशाली थी कि अब मैं किसी भी विचार के साथ सहज हो गया था। मन अब भी खेलता था, कभी पुराने विजुअल्स दिखाता, कभी मेमोरीज लाता, पर अब मैं हंस देता, क्योंकि मुझे पता था मैं स्काई हूं और ये सब सिर्फ बादल हैं। 3 फेथ एंड फोकस, विश्वास और ध्यान की शक्ति। 21वें दिन तक मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मुझे वासना से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं उसे समझ चुका था। वो कोई दुश्मन नहीं थी, वो बस एक भटकी हुई ऊर्जा थी जिसे सही दिशा मिल गई थी। मेरी पढ़ाई में फोकस बढ़ गया था। पहले जहां 15 मिनट पढ़ने में मन उछट जाता था, अब 2 घंटे तक पूरा ध्यान बना रहता। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता गया, क्योंकि अंदर की ऊर्जा अब बाहर नहीं बहती थी, वो भीतर आग की तरह जलने लगी थी। अब मैं मिरर में खुद को देखता और एक नई चमक महसूस करता। आंखों में स्पार्क था, चेहरे पर शांति और दिल में एक स्थिरता जो पहले कभी नहीं थी। मैं समझ गया था, ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नियंत्रण नहीं, ये मानसिक स्वतंत्रता है। 21वें दिन की अनुभूति, दी अवेकनिंग, 21वें दिन। सुबह जब मेडिटेशन खत्म हुई, मैंने महसूस किया मन अब शांत था, विचार अब गुलाम नहीं थे। जो कभी मुझे तोड़ते थे, आज वही मेरी ताकत बन चुके थे। मैंने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब वो नहीं जो पहले था, मैंने खुद को जीत लिया है। उस पल लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई नया जन्म हुआ हो। अब मुझे समझ आया, ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक दिन में नहीं होती, वो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से होती है। हर बार जब मैंने इच्छा को ऑब्जर्व किया, हर बार जब मैंने खुद को संभाला, हर बार जब मैंने अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई, वहीं से मेरा नया जीवन शुरू हुआ। द रियलाइजेशन तीसरे हफ्ते ने मुझे सिखाया, वासना को जीतना मतलब उसे नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे समझकर रूपांतरित करना है। वो एनर्जी जो पहले मुझे नीचे खींचती थी, अब वही मुझे ऊपर उठा रही थी, मेरे काम में, मेरी पढ़ाई में और मेरे आत्मविश्वास में। अब मुझे किसी ऐप, किसी वीडियो या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं थी। मेरा मन ही मेरा सहारा बन गया था। मैं खुद अपने भीतर वह स्रोत बन चुका था जहां से शांति, शक्ति और ध्यान बहता है। 81 दिन का यह सफर सिर्फ नोएफैप नहीं था, यह आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा थी।
पार्ट 4 द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। 21 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन वो 21 दिन सिर्फ एक चैलेंज नहीं थे, वो एक रीबर्थ था, एक नए इंसान का जन्म। जिस इंसान ने इस यात्रा की शुरुआत की थी वो थका हुआ था, टूटा हुआ था, हर रात अपने ही मन से हारने वाला था, और जो अब आईने में दिख रहा था वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में एक अडिग शांति थी। मुझे याद है उस सुबह मैं बालकनी में खड़ा था, हवा ठंडी थी, आसमान साफ था। मैंने अपनी हथेलियां जोड़ी और खुद से कहा, अब मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, अपने जीवन का मालिक हूं। एक भीतर की शक्ति को पहचानना 21 दिन की तपस्या ने मुझे दिखाया कि एनर्जी बुरी नहीं होती, बस उसकी दिशा गलत होती है। पहले यही ऊर्जा मुझे नीचे गिराती थी, अब वही मुझे ऊपर उठा रही थी। मैंने उस ऊर्जा को स्टडी में, वर्कआउट में और अपने गोल्स में लगाना शुरू किया। हर दिन का स्केड्यूल अब स्पष्ट था, सुबह मेडिटेशन, दिन में पढ़ाई, रात में जर्नलिंग। अब मुझे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डिसिप्लिन ही मेरा फ्यूल बन चुका था। हर बार जब मैं पढ़ने बैठता एक अजीब सी एकाग्रता महसूस होती, मानो पूरा यूनिवर्स मेरे साथ पढ़ रहा हो। पहले जहां 15 मिनट में मन भटक जाता था, अब 2 से 3 घंटे तक मैं गहराई से फोकस्ड रहता। दो पढ़ाई में जादुई बदलाव। धीरे धीरे वो चीजें समझ में आने लगी जो पहले कितनी मुश्किल लगती थी। कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद क्लियर होने लगे, क्योंकि जब मन शांत हो तो ज्ञान अपने आप प्रवाहित होता है। वो सबकॉन्शियस माइंड अब अशुद्ध नहीं था, वो शांत, स्वच्छ और रिसेप्टिव बन गया था। अब किताबों के शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते थे, वो भीतर उतरते थे। मुझे वो दिन याद है जब रिजल्ट आया। मैंने स्क्रीन खोली और देखा सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे थे। पहले मैं फेल होने वाला था और अब मैं कॉलेज का टॉपर था। पर असली जीत मार्क्स में नहीं थी, असली जीत मन पर थी। मैं फेलियर से टॉपर बना क्योंकि मैंने वासना पर जीत हासिल की। 3 अंदर से बाहर तक बदलाव। अब नजरिया बदल गया था। जहां पहले दूसरों की बातें मुझे ट्रिगर करती थी, अब मैं बस मुस्कुराता था। जहां पहले मोबाइल ही सब कुछ था, अब वही मोबाइल मेरा स्टडी टूल बन चुका था। कॉन्फिडेंस वापस आया, लेकिन ईगो के साथ नहीं, शांति के साथ। अब मैं किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता था बिना किसी गिल्ट या शर्म के, क्योंकि भीतर कोई छिपी गंदगी नहीं थी। मैं साफ था, निर्मल था। लोग कहते थे, तेरे चेहरे पर कुछ अलग चमक है, कौन सा क्रीम लगाता है? और मैं मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो चमक किसी क्रीम की नहीं, ब्रह्मचर्या की आग की थी। 4 जीवन का नया अध्याय। इन 21 दिनों ने मुझे सिखाया, ट्रांसफॉर्मेशन किसी मिरेकल से नहीं आता, वो आता है रोज के छोटे फैसलों से। हर बार इच्छा आने पर ऑब्जर्व करने से, हर बार गिरने के बाद फिर उठने से। मैंने समझा ब्रह्मचर्य कोई पुरानी थ्योरी नहीं, ये आज के समय की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर एक ऐसा लड़का जिसके फोन में हजारों अश्लील वीडियो थे, जो हर रात खुद से हार जाता था, वो बदल सकता है, तो हर इंसान बदल सकता है। पार्ट 5, मैसेज टू द ऑडियंस। दोस्त, अगर मेरे जैसे इंसान जिसके फोन में हजारों गंदी तस्वीरें थीं, जो हर रात खुद से हार जाता था, वो बदल सकता है, तो तुम क्यों नहीं? मैं वो लड़का था जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था, जिसे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने जाना, असली जंग बाहर की नहीं होती, वो अंदर की लड़ाई होती है। ये कहानी सिर्फ वासना छोड़ने की नहीं है, ये कहानी है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो, तो कोई भी युद्ध तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहता। 21 दिन, ये नंबर छोटा लगता है, पर यही 21 दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। इन्हीं 21 दिनों में मैंने सीखा कि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बचा सको, तो तुम्हारा दिमाग रेजर शार्प हो जाता है, तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, आवाज में दम आने लगता है, और सबसे जरूरी, तुम्हारा दिल शांत होने लगता है। पहले मैं हर वक्त बेचैन रहता था, गिल्ट में, शर्म में और कमजोर महसूस करता था। लेकिन अब हर सुबह उठकर मुझे खुद पर गर्व होता है, क्योंकि मैंने अपने मन को हराया है। और जब तुम अपने मन को जीतते हो, तब तुम पूरे संसार को जीतने की क्षमता रखते हो। दोस्त, अब वक्त आ गया है। या तो तुम उसी गंदगी में फंसे रहो जहां हर दिन थोड़ी खुशी के बदले अपनी ताकत खोते रहो, या फिर उठो और अपने जीवन का मालिक बनो।
तुम्हारे अंदर वो शक्ति पहले से है, बस तुम्हें उसे जगाना है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन जब तुम 21 दिन तक टिक जाओगे तो तुम्हारे अंदर वो इंसान जन्म लेगा जिस पर तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु और तुम्हारा खुद का दिल गर्व करेगा। कॉल टू एक्शन। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो उस गंदगी में डूबे रहो या उठो और कहो, अब मैं अपने जीवन का मालिक बनूंगा। भाई सच बोलूं तो 90% लोग पहले 3 दिन में क्यों हार मान लेते हैं पता है? क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ आदत से नहीं है, उनकी लड़ाई उनके खुद के दिमाग से है। और दिमाग जब धोखा देता है ना, तब इंसान की असली औकात सामने आती है। तू सोचेगा कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन के करीब जाता है, तेरे अंदर का जानवर तुझे घसीट कर वहीं ले जाता है जहां से तू भाग रहा है, और तू हार मान लेता है। तुझे लगता है कि ये सिर्फ आदत है, पर भाई ये जहर है। ये तुझे धीरे धीरे मार रहा है। ये तुझसे तेरा कॉन्फिडेंस खा रहा है, तेरी आंखों की चमक छीन रहा है, तुझे कमजोर बना रहा है, और तू मान भी रहा है इसे। सच बता, कितनी बार तूने खुद से वादा किया कि अब नहीं करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद तेरा हाथ अपने आप चला गया और फिर तू बैठा बचता रहा है, गिल्ट खा रहा है, दिमाग में गाली दे रहा है खुद को, क्यों कर दिया यार, क्यों फिर से गिर गया। लेकिन उसी वक्त तेरा दिमाग बोलता है चल कोई बात नहीं, अगली बार छोड़ दूंगा। और यही झूठ तुझे सालों से गुलाम बनाए हुए है। यही वजह है कि तेरी उम्र 20 है और दिख रहा है 50 का। तेरी आंखों में थकान है, चेहरा बुझा बुझा है, एनर्जी 0 है, मोटिवेशन वीडियोस देखता है, पर कंट्रोल 10 मिनट भी नहीं टिकता। और फिर तू सोचता है कि मेरे बस की बात नहीं। लेकिन भाई ये तेरे बस की बात है, बस तू मानना नहीं चाहता, क्योंकि आसान रास्ता चुनना तेरा शौक बन चुका है। और आसान रास्ता क्या है? फिर से वही करना, फिर से वही लत, और फिर से वही गिल्ट में डूबना। ये 3 दिन क्यों कठिन लगते हैं पता है? क्योंकि पहले 3 दिन तेरा दिमाग तुझसे लड़ रहा होता है, तेरा शरीर तुझसे लड़ रहा होता है, हर सेल तुझसे चिल्ला रहा होता है कि मुझे दे वही नशा, वही चीज। और तू अगर उस आवाज को हरा नहीं पाया तो फिर तू गुलाम है भाई, और गुलाम की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। सोच, जिस इंसान को खुद की आदतें कंट्रोल नहीं आती, वो जिंदगी में क्या कंट्रोल करेगा? पढ़ाई, बिजनेस, रिश्ते? कुछ भी नहीं, क्योंकि तू खुद का मालिक ही नहीं है। भाई सच बोलूं तो तेरे अंदर फायर है, तू चाहता है कुछ बड़ा करना, लेकिन एनर्जी कहाँ है? तेरा सिस्टम एम्प्टी हो चुका है, तेरी ताकत तुझे खुद खा रही है और तू समझ भी नहीं रहा। जिस दिन तूने इन 3 दिनों को जीत लिया ना, उस दिन तुझे समझ आएगा कि तू इंसान है या जानवर। तुझे लगता है ये छोटी सी चीज है? छोटी? भाई ये वो आदत है जिसने पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया। लड़के 16 साल की उम्र में बूढ़े हो रहे हैं, 18 साल के लड़के डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, फेस पे ग्लो नहीं, स्पाइन झुकी हुई, कॉन्फिडेंस माइनस में, और फिर कहते हैं हमारा टाइम आएगा। किस टाइम की बात कर रहा है? तेरे पास एनर्जी ही नहीं, तेरे पास विल पावर ही नहीं, और तू कहता है टाइम आएगा। भाई सच मान, तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तेरा फोन है, तुझसे ज्यादा एक्टिव तेरे ऐप्स है, तुझसे ज्यादा पावरफुल वो साइट्स है जो तुझे हर दिन गिरा देती है। और तू क्या है? एक स्लेव जो हर तीसरे दिन हार मान लेता है। और मैं गुस्से में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है तू केपेबल है, तू जानता है कि ये गलत है, तू हर बार गिल्ट फील करता है, मतलब अंदर से तू चाहता है इससे निकलना, पर तू वीक बन चुका है और अब वक्त है उठने का। पहले 3 दिन तू अगर काट लेता है ना, तो चौथे दिन से तेरा दिमाग धीरे धीरे तेरा साथी बनना शुरू करेगा। क्रेविंग्स कम होंगी, एनर्जी वापस आएगी, फोकस वापस आएगा, तू खुद को आईने में देखेगा और कहेगा हाँ मैं बदल रहा हूँ। लेकिन समस्या यह है कि 90% लोग उस चौथे दिन तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो पहले ही सरेंडर कर चुके होते हैं। हार मान लेना सबसे आसान काम है, और ये सोसाइटी यही चाहती है कि तू हार मान ले ताकि तू एवरेज बने रहे, भीड़ का हिस्सा बना रहे। भाई तू एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू यहाँ हिस्ट्री बनाने के लिए है। लेकिन हिस्ट्री बनाने वाले 3 दिन में हार नहीं मानते। तेरे अंदर जो आग है ना, उसको फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है तेरा सेल्फ कंट्रोल। तू सोच कि अगर 30 दिन तू स्ट्रांग रहा, कोई भी लत तुझे हरा ना पाई, फिर देख तेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पर जाएगा। लड़कियां तेरी तरफ खींचेंगी, लोग तुझे रिस्पेक्ट देंगे, तेरी एनर्जी काम आएगी पढ़ाई में, करियर में, बॉडी बनाने में, हर जगह, क्योंकि तू अब गुलाम नहीं, तू राजा है। पर अगर तू आज भी वही 3 दिन में हार मान लेगा, तो भाई जिंदगी भर तू बस सपने देखता रहेगा और तेरा फोन तुझसे ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। मैं तुझे झूठ नहीं बेच रहा, मैं शुगर कोट नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। पहले 3 दिन तुझे तोड़ेंगे, लेकिन अगर तूने हार मान ली तो जिंदगी तुझे हमेशा तोड़ेगी। अगर जीत गया तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता। सवाल ये नहीं है कि 3 दिन कठिन क्यों है, सवाल ये है कि क्या तू इतना मर्द है कि इन 3 दिनों को जीत सके। भाई जब मैंने तुझसे पूछा था कि क्या तू इतना मर्द है कि इन 3 दिनों को जीत सके, तो ये सवाल सिर्फ मजाक नहीं था, ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ से ही पता चलता है कि तू अपने फ्यूचर का मालिक है या बस एक खिलौना जो अपनी ही आदतों के हाथों नाचता है। और सच्चाई ये है कि अभी तक तू खिलौना ही है, वरना तू बार बार खुद से वादा करके उसे तोड़ता क्यों? हर बार जब तू खुद को धोखा देता है ना, तो सिर्फ तेरी विल पावर कमजोर नहीं होती, बल्कि तेरे अंदर का भरोसा भी मरता है। और एक आदमी अगर खुद पर भरोसा खो दे तो वो किसी भी चीज में जीत नहीं सकता, फिर चाहे पढ़ाई हो, प्यार हो या करियर हो।
सब जगह वही हार, वही गिल्ट, वही कमजोरी पीछा करती है। और यही वजह है कि तू देखता है लोग कहते हैं भाई मोटिवेशन काम नहीं करता, क्योंकि वो खुद पर भरोसा कर ही नहीं पाते। और वो भरोसा मरता कहाँ है? उसी तीसरे दिन के आसपास, जब क्रेविंग्स तुझे पागल बना देती है। तेरा दिमाग तुझसे कहता है बस एक बार कर ले फिर छोड़ देंगे, और तू वही ट्रैप में फंस जाता है, वही रिपीट बटन दबा देता है, और फिर गिल्ट का नया साइकिल शुरू हो जाता है। भाई यही कारण है कि आज के लड़के जिंदगी से हार मान रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पर कंट्रोल खो दिया है। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो दुनिया पर कंट्रोल करने का सपना कैसे देख सकता है? तू बोलता है कि दुनिया बदल दूंगा, करियर बना लूंगा, मिलियनर बन जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तू अपनी ही आदतों से हराया हुआ है, और जिसने खुद को हराया है उसे दुनिया कभी जीतने नहीं देगी। यही रीजन है कि तेरी उम्र 20 की है, लेकिन तेरे सपने, तेरी एनर्जी सब 50 के जैसे लगे हैं। और भाई अगर तूने अब भी 3 दिनों की लड़ाई को सीरियसली नहीं लिया तो समझ ले तेरी पूरी जिंदगी यही रिपीट मोड पर फंस जाएगी। हर बार शुरू करेगा, हर बार गिरेगा, और हर बार बोलेगा अगली बार, लेकिन वो अगली बार कभी नहीं आएगी। तू सोच, जिन 3 दिनों को तू कंट्रोल नहीं कर पाता, उन 3 दिनों ने तुझसे कितनी चीजें छीन ली हैं। फोकस छीन लिया, हेल्थ छीन ली, सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली, एनर्जी छीन ली, तेरे अंदर की मर्दानगी छीन ली। और तू अब भी सोच रहा है कि ये छोटी सी आदत है। भाई ये छोटी सी आदत नहीं, ये तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर तूने इसे हराया नहीं तो ये तुझे पूरी जिंदगी हराती रहेगी। अब मैं तुझे सीधा बताता हूँ, पहले 3 दिन क्यों खतरनाक होते हैं, क्योंकि इस दौरान तेरा दिमाग विड्रॉल में होता है, तेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तेरे अंदर की हर सेल एडिक्शन के लिए चिल्लाती है, और तू उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाता। लेकिन भाई क्या तू इतना कमजोर है कि थोड़े से प्रेशर में टूट जाए? सोच, तू जिंदगी में कितना बड़ा बनना चाहता है, लेकिन अगर तू 3 दिन तक अपनी जानवर वाली इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो बड़ा बनने का सपना भी एक मजाक है। और सुन, मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे सच दिखा रहा हूँ। ये 3 दिन एक तरह से तेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर तू यहाँ जीत गया तो तू हर जगह जीत जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन एक मसल है, और वो मसल तभी स्ट्रांग बनती है जब तू खुद को टॉर्चर करता है और फिर भी हार नहीं मानता। लेकिन अगर तूने यहाँ हार मान ली तो हर जगह हार मान लेगा। भाई इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़के कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन आसान रास्ता हमेशा गुलामी की ओर ले जाता है, और मुश्किल रास्ता ही आजादी देता है। और ये 3 दिन वही मुश्किल रास्ता है। अगर तूने इसे पार कर लिया तो तेरे लिए कोई भी लत बड़ी नहीं होगी, फिर चाहे फोन की लत हो, सोशल मीडिया की हो, ड्रग्स की हो, कुछ भी, क्योंकि तूने साबित कर दिया कि तू अपने दिमाग का मालिक है। अब सोच, हर बार जब तू हार मानता है तेरा दिमाग तुझे याद दिलाता है कि तू वीक है, लेकिन हर बार जब तू जीतता है तेरा दिमाग तुझसे कहता है कि तू स्ट्रांग है। और यही इंटरनल वॉइस तेरी जिंदगी डिफाइन करेगी। भाई ये जो पहले 3 दिन है ना, ये सिर्फ एक आदत से लड़ाई नहीं, ये तेरी पूरी लाइफ का टेस्ट है, ये तेरी मर्दानगी का टेस्ट है, ये तेरे फ्यूचर का टेस्ट है। और अगर तूने इसे पास कर लिया तो भाई फिर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर फेल हो गया तो समझ ले कि जिंदगी भर तू उसी साइकिल में फंसा रहेगा जहां हर बार शुरू करेगा और हर बार गिरेगा। अब तुझे फैसला करना है कि तू 90% वालों में रहना चाहता है जो 3 दिन में हार मान लेते हैं, या उस 10% में जो इन 3 दिनों को जीतकर जिंदगी जीत लेते हैं। और अगर तुझे लगता है कि तू 10% में नहीं हो सकता तो भाई तुझसे बड़ा झूठा कोई नहीं, क्योंकि तेरे अंदर भी वही ताकत है, बस तूने उसे जगाया नहीं, तूने खुद को टॉर्चर करने का साहस नहीं दिखाया, तूने अपने अंदर की आग को फ्यूल नहीं दिया। तो अब कर लेता है, या तो गुलामी में मरना है या इन 3 दिनों की आग को सहकर आजाद होना है। भाई अब सुन, अगर तू अब तक ये समझ चुका है कि पहले 3 दिन तेरे लिए वॉर जोन है, तो अब ये भी समझ ले कि असली खेल चौथे दिन से शुरू होता है, क्योंकि चौथे दिन तक पहुंचने वाला हर इंसान एक नई ताकत के साथ जीना शुरू करता है। लेकिन 90% लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं, और तू अगर उन्हीं में से एक है तो अभी सोच ले कि तू किस कैटेगरी में खड़ा होना चाहता है, गुलामों की भीड़ में या विजेताओं की कतार में। क्योंकि भाई तेरे अंदर जो आग है वो 3 दिन की कमजोरियों से बड़ी है, बस तू उसे पहचान नहीं रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तूने खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया है। तू मान बैठा है कि यार मैं नहीं कर सकता, और ये सोच ही तुझे तबाह कर रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि तेरे अंदर एक शेर छुपा हुआ है जो इन 3 दिनों के दर्द को झेल सकता है, जो अपने ही डीमंस को मार सकता है, लेकिन अभी तक तूने उसे बाहर निकाला ही नहीं। सोच, हर बार जब तू हार मानता है तू अपनी असली ताकत को दफना देता है, और हर बार जब तू जीतता है तू अपनी असली ताकत को जन्म देता है। भाई ये लत सिर्फ आदत नहीं है, ये तेरा कैरेक्टर टेस्ट है। ये देख रही है कि तू कौन है, वीक आदमी या स्ट्रांग आदमी। और सच बोलूं तो सोसाइटी को वीक आदमी चाहिए ताकि वो तुझे कंट्रोल कर सके, तुझसे पैसा कमा सके, तुझे एवरेज बनाए रखे। लेकिन तेरा काम है उनसे रेबेल करना, तेरा काम है खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि तुझे कोई कंट्रोल ना कर पाए। तू कहता है कि भाई मेरी विल पावर नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ जब तू घंटों फोन चलाता है, गेमिंग करता है, वेब सीरीज बिंज करता है, तब तेरे पास एनर्जी कहाँ से आती है? तेरे पास एनर्जी है भाई, तेरे पास विल पावर भी है, लेकिन तू उसे गलत जगह वेस्ट कर रहा है। तेरा दिमाग क्या करता है? तुझे शॉर्टकट दिखाता है, इजी डोपामिन दिखाता है ताकि तू आराम से फॉल कर जाए। और जब तू फॉल करता है तो तेरा दिमाग तुझ पे हंसता है, कहता है देख ये भी गुलाम है। अब सोच,
अगर तू उस दिमाग को हरा दे, उसे साबित कर दे कि तू उसका गुलाम नहीं, तो कैसा लगेगा? भाई दुनिया की सबसे बड़ी फीलिंग होती है अपने आप को जीतना, खुद पर कंट्रोल करना, और ये फीलिंग तुझे पहले 3 दिन काटने के बाद ही मिलेगी। और जब वो फीलिंग आएगी ना, तब तू आईने में खुद को देखेगा और तुझे पहली बार अपनी आंखों में चमक दिखेगी। तुझे लगेगा हाँ मैं बदल रहा हूँ, और वही चमक तुझे जिंदगी में आगे ले जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है कि तू अभी भी उस दिन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि तू हर बार 3 दिन के अंदर सरेंडर कर देता है, और यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई अब वक्त आ गया है कि तू इस साइकिल को तोड़े। अब वक्त आ गया है कि तू अपने अंदर की जानवर वाली हंगर को डिसिप्लिन से रिप्लेस करे। अब वक्त आ गया है कि तू गुलामी से आजादी चुने। ये सोसाइटी तुझसे बोलेगी कि यार ये सब नॉर्मल है, ऐसा सब लोग करते हैं, लेकिन भाई नॉर्मल वही होता है जो एवरेज है, और एवरेज का मतलब है भीड़। और भीड़ कभी लेजेंड नहीं बनाती। हिस्ट्री हमेशा उन लोगों ने लिखी है जो भीड़ से अलग खड़े हुए, जिन्होंने खुद पर कंट्रोल किया, जिन्होंने अपनी आदतों को गुलामी नहीं बनने दिया। तू सोच, अगर तू अगले 30 दिन स्ट्रांग रहा, बिना गिरे, तो तेरी एनर्जी एक्सप्लोड करेगी, तेरा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा, तेरा दिमाग रेजर शार्प हो जाएगा, तेरी बॉडी रिकवर करेगी, तेरे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, और लोग तुझे देखकर पूछेंगे भाई तू बदल गया है, ये ग्लो कहां से आया? और तू अंदर से मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि तूने खुद को जीता है। लेकिन अगर तू वही 90% में गिरा रहा, तो भाई कुछ नहीं बदलेगा। वही डल फेस, वही गिल्ट, वही थका हुआ बॉडी, वही कमजोर दिमाग, और तू पूरी जिंदगी बस सपनों में जीता रह जाएगा। इसलिए आज से तू अपने दिमाग को साफ कर ले। तुझे हर हाल में इन 3 दिनों की लड़ाई जीतनी है। चाहे तू रोए, चाहे तू तड़पे, चाहे तू अंदर से टूटे, लेकिन तू हार नहीं मानेगा। याद रख, दर्द टेम्परेरी है, क्रेविंग्स टेम्परेरी है, लेकिन जीत परमानेंट है, और वो जीत तेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तू अपने आप से एक वादा कर, सिर्फ 3 दिन चाहे कुछ भी हो जाए, तू हार नहीं मानेगा। फोन बंद कर, ट्रिगर से दूर रह, खुद को बिजी रख, वर्कआउट कर, पानी ज्यादा पी, मेडिटेशन कर, जो करना पड़े कर, लेकिन इन 3 दिनों को काट। क्योंकि भाई अगर तूने इन्हें जीत लिया तो तू खुद पर गर्व करेगा, और वही गर्व तुझे जिंदगी भर फ्यूल देगा। सोसाइटी कहेगी कि ये सब मोटिवेशन की बातें हैं, लेकिन भाई ये मोटिवेशन नहीं, ये तेरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर तू अब भी गुलाम बना रहा, तो जिंदगी भर तू रिग्रेट करेगा। सोच, जब तू बूढ़ा होगा और अपनी जिंदगी पीछे देखेगा, तो क्या देखना चाहता है? एक गुलाम जो 3 दिन भी कंट्रोल नहीं कर पाया, या एक लेजेंड जिसने अपने डीमंस को हराकर दुनिया जीत ली? फैसला आज करना है, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी। भाई जब तू ये सोच रहा है कि मैं लेजेंड बनूंगा या गुलाम बनूंगा, तो ये सोचने का टाइम नहीं है, ये एक्शन लेने का टाइम है। क्योंकि सोच सोचकर तू वैसे ही थक चुका है, बार बार प्लान बनाता है, बार बार फॉल करता है, और फिर गिल्ट में डूब जाता है। अब ये साइकिल तोड़ना है, और ये तभी टूटेगी जब तू इस बार खुद को सच में टॉर्चर करेगा। क्योंकि सच बता, तेरे अंदर डिसिप्लिन पैदा होगा ही दर्द से। अगर तू दर्द नहीं झेलेगा तो बदलाव भी नहीं आएगा, और ये 3 दिन का दर्द तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम देने वाला है। लेकिन तू इतना कमजोर हो चुका है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आते ही भाग जाता है। भाई भागने से कुछ नहीं होगा, ये लड़ाई तू जीत कर ही दिखाएगा, और जीतने का तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस खुद से कहना है कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। क्रेविंग्स आएंगी, तुझे खींचेंगी, तेरे अंदर तूफान उठेगा, तेरा शरीर कांपेगा, तेरा दिमाग पागल होगा, लेकिन उस वक्त तू खुद से बोलेगा मैं गुलाम नहीं, मैं मालिक हूँ। और भाई जब तू ऐसा बोलेगा और खुद को संभालेगा, तो धीरे धीरे तेरी एनर्जी वापस आएगी। तुझे लगेगा तू बॉर्न अगेन हुआ है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, और यही कॉन्फिडेंस तुझे हर फील्ड में सक्सेस देगा। लोग बोलते हैं लक चाहिए सक्सेस के लिए, लेकिन भाई लक तब आता है जब तू खुद पर कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन ही तेरी असली किस्मत है, और यही 3 दिन तेरे लिए किस्मत बदलने का दरवाजा है। तू सोच, हर बार जब तू गिरता है तू अपनी सोल को मारता है, लेकिन हर बार जब तू जीतता है तू अपनी सोल को हील करता है, और हीलिंग के बाद ही पावर आती है। और वो पावर तूने टेस्ट की नहीं है, क्योंकि तू कभी 3 दिन क्रॉस ही नहीं कर पाया। मैं तुझसे पूछता हूँ, तुझसे ज्यादा स्ट्रैंग तेरे फोन का चार्जर है क्या? वो दिन भर एनर्जी देता है, और तू खुद 3 दिन भी एनर्जी बचा नहीं पाता। तेरे अंदर का टेस्टोस्टेरोन, तेरी फायर, सब तू खुद ही ड्रेन कर देता है, और फिर कहता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे फोकस नहीं होता, मेरी बॉडी वीक है। भाई ऑब्वियस है, तू खुद को एम्प्टी कर रहा है, और फिर उम्मीद करता है कि जिंदगी तुझे फुल देगी। ये लॉजिक फेल है। तू खुद को बचा, खुद की ताकत संभाल, और फिर देख कैसे तेरा माइंड रेजर शार्प हो जाता है, कैसे तेरा बॉडी ग्लोइंग मशीन बन जाती है, कैसे लोग तुझे देखकर रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन ये सब फैंटेसी है अगर तू आज भी वही गुलामी दोहराएगा। भाई अब सच बोल, कब तक रिपीट करेगा? कब तक खुद को धोखा देगा? कब तक गिल्ट में डूबा रहेगा? तेरे अंदर का लेजेंड कब बाहर निकलेगा? अभी नहीं तो कभी नहीं। तू ये सोच कि तेरी फैमिली तुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, तेरे माता पिता तुझसे क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने तुझे वीक देखने के लिए पैदा नहीं किया, उन्होंने तुझे स्ट्रांग बनाने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है। और अगर तू अब भी अपनी वीकनेस का गुलाम रहा, तो तू सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को डिसअपॉइंट कर रहा है। भाई अब वक्त है फायर दिखाने का, अब वक्त है बीस्ट बनने का, अब वक्त है खुद को साबित करने का, और ये सब शुरू होगा तेरे पहले 3 दिन जीतने से।
याद रख, अगर तू 3 दिन सरवाइव कर गया तो बाकी दिन अपने आप आसान हो जाएंगे, और अगर तू 3 दिन हार गया तो बाकी जिंदगी मुश्किल बनी रहेगी। ये तेरा चॉइस है, तू गुलामी चुनेगा या आजादी, तू पेन चुनेगा या कंफर्ट, तू रिग्रेट चुनेगा या रिस्पेक्ट। और सुन, मैं तुझे झूठी उम्मीद नहीं दे रहा, मैं शुगर कोट नहीं कर रहा, मैं बस सच कह रहा हूं, तू केपेबल है, तू बॉर्न लेजेंड है, बस तू खुद को पहचान नहीं रहा। अब खड़े हो जा, खुद से वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार 3 दिन में हार नहीं मानूंगा। क्रेविंग्स आए तो पानी पी, वर्कआउट कर, दौड़ लगा, पुशअप्स मार, मेडिटेशन कर, लेकिन फॉल मत कर। खुद को मजबूर कर लड़ने के लिए, क्योंकि 3 दिन ही तेरा बैटलफील्ड है और तू ही अपना सोल्जर है। और भाई, सोल्जर कभी बैटलफील्ड से भागता नहीं, सोल्जर आखिरी दम तक लड़ता है, और जब जीतता है तो उसका नाम हिस्ट्री में लिखा जाता है। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू हिस्ट्री में नाम लिखवाएगा या भीड़ में गुम हो जाएगा।